2029 आ सकती है प्रलय। साल 2029 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी चेतावनी वैज्ञानिकों ने तो दे दी है, लेकिन हम लोग उससे आज भी अनजान हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं और अक्सर यह हमारी पृथ्वी पर आकर गिरते भी रहते हैं। आपने कभी न कभी आसमान से एक अजीब तरह की रोशनी हमारी पृथ्वी की तरफ आती हुई जरूर देखी होगी, जिसे अक्सर ही हम लोग टूटा हुआ तारा कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह तारा टूटकर हमारी पृथ्वी पर किस तरह से गिरता है? दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप टूटा हुआ तारा समझ रहे हैं, वो असल में एस्ट्रॉइड होता है। हमारे अंतरिक्ष में ऐसे करोड़ों उल्कापिंड घूम रहे हैं जो कई बार हमारी पृथ्वी पर आकर गिर भी चुके हैं, लेकिन इनका आकार छोटा होने की वजह से ये हमारी पृथ्वी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई विशाल पर्वत के आकार का एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी पर आकर गिरता है तो हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा? दोस्तों, इतने बड़े आकार वाले भी एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से कई बार आकर टकरा चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड उस समय भी आकर हमारी पृथ्वी से टकराया था जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, और ऐसे ही एस्ट्रॉइड ने हमारी पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा कर दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में भी हमारी पृथ्वी पर ऐसी घटना होने की संभावनाएं हैं कि जब कोई पर्वत के आकार वाला एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से आ टकराएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये घटना कब और क्यों होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2029 में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ आने वाला है, और अगर ये एस्ट्रॉइड आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो हमारी पृथ्वी का तबाह होना लगभग तय है। इस एस्ट्रॉइड का नाम ओपोफिस है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13 अप्रैल साल 2029 के दिन यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से आकर टकरा भी सकता है और हमारी पृथ्वी के पास से गुजर भी सकता है। अगर यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी के अलावा भी कई सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसी तरह कई सारे एस्ट्रॉइड भी हमारे सौर मंडल में मौजूद हैं। ये उल्कापिंड भी अपनी एक्सिस से सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये उल्कापिंड अपनी दिशा भूलकर अपनी एक्सिस से बाहर चले जाते हैं और ये बिना किसी दिशा के घूमते रहते हैं। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि एस्ट्रॉइड किसी चीज से टकराकर फूट ना जाए। इसके अलावा कई सारे एस्ट्रॉइड तो ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्सिस ऐसी होती है कि वो या तो किसी ग्रह से टकराएंगे या किसी ग्रह के आसपास घूमते रहेंगे। इन्हें रेकिंग एस्ट्रॉइड कहा जाता है। जिस एस्ट्रॉइड की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, यानी कि ओपोफिस, ये भी एक रेकिंग एस्ट्रॉइड है और इसका पूरा नाम 99942 ओपोफिस है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जितने भी रेकिंग एस्ट्रॉइड होते हैं वो किसी भी ग्रह को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये सभी एस्ट्रॉइड एक समय के गैप में आते हैं और ग्रह के पास से होकर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओपोफिस पहले तो रेकिंग एस्ट्रॉइड था जो कि हमारी पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरने वाला था, लेकिन अब ये अपने एक्सिस से बाहर आ चुका है और अपनी दिशा भटक चुका है। इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हो सकता है कि साल 2029 तक ये हमारी पृथ्वी के नजदीक आ जाए। और अगर बात करें हम इस एस्ट्रॉइड की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 380 मीटर है और इसका आकार 3 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा है और इसका वजन लगभग 20 मिलियन टन है। ये पूरा एस्ट्रॉइड चट्टान, निकेल और लोहे का बना हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल और कितना खतरनाक होगा। इस एस्ट्रॉइड के बारे में वैज्ञानिकों को सन 2004 में पता चला था और इसी साल में अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर कोई भी इतने बड़े आकार वाला एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से आकर टकराता है तो 1000 मेगाटन एनर्जी के साथ ये फटेगा। अब आप इस एनर्जी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था वो 0.15 मेगाटन एनर्जी के साथ फटा था, जिसकी वजह से 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो सोचिए, जब 1000 मेगाटन एनर्जी वाला एस्ट्रॉइड हमारे इस ग्रह यानी पृथ्वी पर गिरेगा तो हमारी पृथ्वी और हमारा हाल क्या होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यह एस्ट्रॉइड किसी लैंड एरिया पर गिरता है तो यह हजारों किलोमीटर की जगह को थोड़ी ही देर में पूरी तरह फ्लैट कर देगा। ये पृथ्वी की जिस भी जगह पर गिरेगा उस जगह को पूरी तरह तबाह कर देगा। अगर ये हमारे किसी समुद्र में भी गिरता है
तो समुद्र के भी एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह खत्म कर देगा और समुद्र के अंदर बड़ी सुनामी ले आएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी नदी या तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ काफी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाती हैं। और जब पर्वत से भी बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ 32 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा तो इसका अंजाम आखिर क्या होगा? इसकी वजह से जो सुनामी आएगी उससे काफी सारे कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएंगे और अगर ये किसी देश पर गिरता है तो उस देश को भी पूरी तरह तबाह कर देगा और उस देश के आधे से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेगा। इसके गिरने से किसी भी बड़े देश की 70% तक पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। एस्ट्रॉइड किसी भी देश पर गिरे लेकिन इसके गिरने से पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी, क्योंकि इसके टकराने के बाद जगह जगह सुनामी और भूकंप आने लगेंगे। यह एस्ट्रॉइड हम मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस एस्ट्रॉइड के गिरने से कई देशों की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो सकती है। अब इससे हम ये बात तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यह एस्ट्रॉइड पानी में गिरे या जमीन पर, उसकी वजह से मानव जाति को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साल 2004 तक तो ये उल्कापिंड हमारी धरती के लिए इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2029 तक ये हमारी पृथ्वी से आकर टकरा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो ये हमारे लिए मौत बनकर मंडरा रहा है। असल में इस उल्कापिंड का और हमारी पृथ्वी का रोटेशनल पीरियड लगभग एक समान है। जिस तरह हमारी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, इसी तरह इस एस्ट्रॉइड को भी सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 324 दिन का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि इसका और हमारी पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस लगभग एक जैसा है। यह उल्कापिंड सूरज के चक्कर कुछ इस तरह लगाता है कि इसका एक्सिस हमारी पृथ्वी के एक्सिस से मिल सकता है और संभावना है कि कुछ सालों के बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिसकी वजह से यह हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी इसे अपनी ओर और भी ज्यादा करीब खींचेगी और इसकी डायरेक्शन और भी ज्यादा चेंज हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह उल्कापिंड आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए वो उल्कापिंड जो 2004 में हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, आज बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जिस डायरेक्शन में यह उल्कापिंड घूम रहा है, अगर ये इसी डायरेक्शन में घूमता रहा तो संभावना है कि यह हमारी पृथ्वी के बहुत करीब से होकर गुजर जाए और हमारी पृथ्वी को इससे कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन अगर ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से नहीं टकराता और हमारी पृथ्वी के पास से गुजर जाता है तो इसके बाद के समय अंतराल के बाद जब दोबारा से ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा तब इसका हमारी पृथ्वी से टकराना निश्चित होगा। हर तरह से ये उल्कापिंड हमारे लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक इस उल्कापिंड से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अभी भी इस उल्कापिंड के ऊपर रिसर्च कर रही है। आज के समय में हमारी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस है उसके जरिए हमारे पास इस उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए कुछ ही उपाय हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि या तो इस उल्कापिंड को किसी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा करने से यह भी हो सकता है कि जब ये अगली बार आए तो इसका सीधा निशाना हमारी पृथ्वी ही हो। इसके अलावा अगर हमारे वैज्ञानिक इस मिशन में कामयाब नहीं हो सके तो फिर हमारी पृथ्वी का क्या होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि इस एस्ट्रॉइड के ऊपर एक साथ 2-3 सैटेलाइट और रॉकेट लगाए जाएं जो कि इस एस्ट्रॉइड का पाथवे चेंज कर दें, लेकिन ऐसा करना कोई आसान बात नहीं है। और तीसरा और आखिरी ऑप्शन है कि इस एस्ट्रॉइड को अंतरिक्ष में ही फोड़ दिया जाए, उसके ऊपर न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब देखना यह है कि क्या होता है आने वाले समय में। क्या इस एस्ट्रॉइड की वजह से हम इंसानों का भी खात्मा हमारी पृथ्वी से पूरी तरह हो जाएगा? क्या हम इंसान डायनासोर की तरह पूरी तरह इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे? दोस्तों, अपनी राय इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।